वेलकम बैक। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं स्विच एंड केस के हवाले से। स्विच स्टेटमेंट एक बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होती है। सेम इसी तरह से हम इसको डार्ट प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके हवाले से ये समझना है कि ये सिमिलर है बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको कंपेयर करें, हम इसको लूप्स के सिनेरियो में नहीं ले सकते। ये लूप स्ट्रक्चर नहीं है। लूप स्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं फोर लूप के हवाले से, डू वाइल लूप के हवाले वाइल लूप के हवाले से, और उसके जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। सो इट इज़ मोर सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जो कि किसी स्पेसिफिक सिलेक्शन की बुनियाद पे एग्जीक्यूशन करती है। एक चीज़ का और हमें यहाँ पे ख्याल करना है कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो हमें किसी न किसी लिटरल पे लेके चलनी पड़ती है। लाइक कोई करेक्टर स्ट्रिंग लिटरल है या कोई इंटीजर है, उस पर तो हम इसको लेके चल सकते हैं, उसकी बेस पे हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसके अलावा जो दूसरी टाइप्स हैं लाइक डबल है या जो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज़ हैं, उन पे हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, उस पे हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब ये जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रिंग इंटीजर का, या मैं कह रहा हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ हम स्विच स्टेटमेंट की सिलेक्शन नहीं कर सकते। इन ये डाटा टाइप्स क्या हैं और इसका क्या मतलब है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूँगा कि इसी प्लेलिस्ट में डार्ट फॉर फ्लटर जिसका ये ट्यूटोरियल चल रहा है, वेलकम, इसकी जो वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग की, जहाँ कहीं पे हमने बात की है इसकी डाटा टाइप्स की। एग्जैक्टली ये वीडियो नंबर 5 है जिसमें डाटा टाइप्स के हवाले से बात की गई है। तो इसको आप डिटेल में देखें तो ही आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। सबसे बेस्ट वे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का ये होता है कि आप उसको एक तरतीब से, एक अरेंजमेंट से उसको अंडरस्टैंड करते चले जाएँ। सो अभी हम जो केस लेने जा रहे हैं, इस केस में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इंटीजर का तो केस सिंपल होता है, उसमें हम 1 2 3 4 में सिंपल चलता है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरे स्नैरियो में लेके चलते हैं। तो उसमें हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका हम नाम रख लेते हैं सैम्पल इज़ इक्वल टू, हम इसमें एक वैल्यू रखवा देते हैं, पास लिख देते हैं, ठीक है जी। और ये आ जाएगा हमारे पास सेमी कॉलन। उसके बाद हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट के सबसे पहले सिंटैक्स समझें। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में हम वो वाला वेरिएबल लिखेंगे जिसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना है। तो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं सैम्पल की बेस पे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे सैम्पल। सैम्पल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी बेस पे डिसीजन चलेगा, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे और ये इस तरह चलेगा। तो ये स्विच की स्टार्टिंग है और ये इसकी एंडिंग है। यहाँ पे मैं एक और मिस्टेक कर रहा हूँ जो मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ। स्विच में एस जो है वो स्मॉल आएगा स्विच स्टेटमेंट में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कर्ली ब्रेसेस अप टू दिस वन, जो हमारे इस दरमियान में हम जो कुछ लिखेंगे ये स्विच के स्कोप में आएगा, यानी इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक कहलाएगा। तो ये सैम्पल बेसिकली क्या है, ये एक वेरिएबल है। मसलन इसका नाम आप रख लेते हैं सैम्पल वैल्यू रख लेते हैं, या सैम्पल कंट्रोलर, या सैम्पल कंट्रोल लिख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे स्विच में भी क्या लिखना है, सैम्पल कंट्रोल। जिस भी वेरिएबल की बेस पे आपने डिसीजन लेना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये एरर दे रहा है, बिल्कुल स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं हमारे पास। लाइक एक आ जाएगा हमारे पास केस, स्मॉल में लिखेंगे हम, केस में हम आके यहाँ पे लिखेंगे पास। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉलन और केस पास, यानी पास के केस में हम क्या वर्किंग करवाना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि पास के केस में आप प्रिंट करवा दें एलिजिबल फॉर एडमिशन। सिंपल आप ये प्रिंट करवा दें, सेमीकोलन यूज़ करेंगे। एक और चीज़ का ख्याल करना है, जितने भी केसेस हम यूज़ करेंगे, जब केस के अंदर जो हमने वर्किंग करवानी है वो लिख लेंगे, वो स्टेटमेंट्स लिख लेंगे, तो उसके बाद हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट जरूर लिखनी है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, ताकि ब्रेक का ये फ़ायदा होगा, ये फिर नेक्स्ट केसेस की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद ये इसको जंप करवा के स्विच केस से बाहर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप तो हमने चलाना नहीं है, कोई एक केस एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसलिए हर केस के आखिर में हम ब्रेक लिखते हैं, और वो उसी सूरत में चलता है अगर वो केस ट्रू हुआ हो। आगे चलते हैं, केस टू लेते हैं हम यहाँ पे। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है कि अगर फेल हो। अच्छा, अब ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा इसकी हम बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है, फेल के केस में।
आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अच्छा, पास का केस है, फेल का केस है। एक तीसरा केस हो सकता है कि किसी ने इसमें पास भी ना लिखा हो, फेल भी ना लिखा हो, तो उसके लिए जो हमारी लास्ट एक इसमें केस के अलावा यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के आगे हम कोई वैल्यू नहीं लिखते, ठीक है, जैसे केसेस में हम लिखते हैं सिंपल इसमें कॉलन लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे कि अगर जितने भी ऊपर ऊपर केसेस मैंने 2 लिखे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 2 ही आएँ, 10 आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, जितने भी केसेस हैं। अगर उनमें से कोई भी केस ना हो, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में वो होगा जो हम डिफ़ॉल्ट में लिखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में हम लिख देते हैं इनवैलिड इनवैलिड एंट्री या इनवैलिड डाटा, जो भी लिखना चाहें आप, और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है स्विच स्टेटमेंट का। अब ये जो केसेस हैं ये इसकी बेस पे मैनेज हो रहे हैं, बल्कि पूरी स्विच स्टेटमेंट सैम्पल कंट्रोल नामी वेरिएबल के नाम से मैनेज हो रही है। इसमें जो वैल्यू आएगी उसकी बेस पे डिसीजन होना है। इसमें जो वैल्यू आएगी बेसिकली केस के आगे जो हमने सिंगल कोट में लिखा है, ये वैल्यू कहाँ से चेक करेगा? ये उस वेरिएबल में ये वैल्यू चेक करेगा जो हमने स्विच के यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वो चेक करेगा कि अगर इसमें वैल्यू पड़ी है पास, तो ये प्रिंट करवाएगा एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई फेल, तो यहाँ पे वो प्रिंट करवाएगा नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, क्योंकि वो ये वाला केस बनेगा और उसके बाद ये इसको ब्रेक कर देगा। अगर ये दोनों वैल्यूज़ भी ना हुई तो फिर वो इनवैलिड एंट्री का आपको मैसेज देगा। तो अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि सैम्पल कंट्रोल में हमने पास लिखा हुआ, सैम्पल कंट्रोल के बेस पे हमने स्विच स्टेटमेंट मैनेज करनी है सारी। तो अब जब ये आएगा केस पास, तो ये केस पास का मतलब ये होगा कि अब ये यहाँ पे जाके स्विच में जो वेरिएबल लिखा है उसमें जाके देखेगा क्या उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो पास है। अगर ये वैल्यू दोनों मैच कर देती है तो ये प्रिंट करवाएगा। तो क्योंकि वैल्यू मैच कर दी है तो लेट्स सी हम देखते हैं कि इसको प्रिंट करवाता भी है या नहीं। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें पता चला कि उसने प्रिंट करवा दिया एलिजिबल फॉर एडमिशन। अच्छा, ये प्रिंट करवाने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट चली। ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया कि उसके बाद जो एग्जीक्यूशन थी वो यहाँ पे आके नेक्स्ट केस को नहीं चेक करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट से ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, यानी स्विच से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोई एक केस चलना है और उसके बाद हमने रेपिटेशन में नहीं जाना, बिकॉज स्विच इज़ नॉट अ लूप। दोबारा बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, राइट। अब हम एक दूसरा केस समझते हैं। सपोज करें जी सैम्पल कंट्रोल में लिखा हुआ है फेल। उस सूरत में देखें, उस सूरत में क्या होना चाहिए? जहाँ पे केस पास चेक करे, ये चेक करेगा सैम्पल कंट्रोल में पास पड़ा है, वो देखेगा जाके सैम्पल कंट्रोल में पास नहीं है, फिर आ जाएगा नेक्स्ट केस पे। जब ये फॉल्स हो जाएगा जो केस, उससे नेक्स्ट केस पे मूव कर देगा। नेक्स्ट केस क्या है? फेल। अब वो चेक करेगा क्या इसमें फेल पड़ा है, यस। अब वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें कि अब यहाँ पे आ गया नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, क्योंकि ये केस मैच नहीं किया, ये वैल्यू मैच नहीं की सैम्पल कंट्रोल में, जबकि ये वैल्यू और सैम्पल कंट्रोल में जो वैल्यू पड़ी थी वो मैच कर गई हैं, ठीक है। अब एक और केस भी हो सकता है कि अगर सैम्पल कंट्रोल में पास भी नहीं पड़ा, फेल भी नहीं पड़ा, तो फिर क्या होगा? मसलन यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सीलेंट, रन करते हैं इसको। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये रिटर्न करेगा इनवैलिड एंट्री, कि केस दो ये हो सकते थे, पास या फेल, वो तो नहीं लिखा हुआ, उसके अलावा आप जो भी लिखेंगे वो इनवैलिड एंट्री है, वो इसको अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट की मदद से स्विच और केस को इस्तेमाल करते हुए हम सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, और जिस स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को चलाना चाहें हम उस कोड ब्लॉक को चला सकते हैं। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो डार्ट प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, डिबगिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अजर्ट, उसको समझेंगे और उसके बाद फिर हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।